आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग परम गोपनीय ज्ञानोपदेश उपासनात्मक ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार। श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, अति पवित्र, अति गोपनीय, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त करने में बड़ा सरल और अविनाशी है। हे परंतप, जो पुरुष इस ज्ञान में अश्रद्धा रखते हैं वे मुझे प्राप्त किए बिना ही इस मृत्यु रूपी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। शुरुआत के श्लोक में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें आत्मा के ज्ञान के बारे में विज्ञान सहित समझाएंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही मोक्ष पाने का साधन है। शरीर में वास करने वाली आत्मा को जानना और परम तत्व को पहचानना, इसे बड़ा ही गहरा ज्ञान कहा गया है, क्योंकि ये वो खूबसूरत अनुभूति है जिसे केवल खुद ही अनुभव किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान कर पाना लगभग नामुमकिन है। अर्जुन को भगवान दोष रहित इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ईर्ष्या जलन की भावना से मुक्त थे और उन मनुष्यों में से नहीं थे जो दूसरों में दोष ढूंढने या दूसरों के कहे मुताबिक बिना सोचे समझे कदम उठा लेते थे। लोगों और दुनिया को देखने का उनका नजरिया बेदाग था, यानी जो जैसा है वो उसे वैसा ही देखते थे। अपनी ओर से कुछ जोड़कर उसमें दाग नहीं लगाते थे। यहां कहने का भाव यह है कि जो मन जितना साफ होगा वो उतना ही ज्ञान को बेहतर समझने योग्य बन जाता है। यानी अगर मनुष्य अपना नजरिया बदल ले तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल, कपट, दूसरों का बुरा चाहना, लालच आदि जैसे भाव होंगे, तब तक वो आत्मा ज्ञान से कोसों दूर होगी। वो इसे समझना तो दूर, बल्कि परमात्मा के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने की गलती करेगी और इस माया रूपी संसार को परम सच मानती रहेगी। यहां दोष का एक और मतलब है। जब मनुष्य के मन में लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि हों तो ऐसे नकारात्मक गुणों को दोष कहा जाता है और यही हर मुसीबत की जड़ भी होती है। दूषित मन से परम शुद्ध परम तत्व को महसूस नहीं किया जा सकता। अगर परम तत्व को अनुभव करना है तो मनुष्य को अपने मन से हर विकार जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना आदि को जड़ से खत्म करना होगा। श्री भगवान कहते हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है वो जीवन के सभी कष्ट देने वाली समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान को पा लेने के बाद मनुष्य जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाता है और मुस्कुराते हुए किसी भी परेशानी या दुख का सामना कर सकता है। इसका कारण है कि वो जान जाता है कि सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं जो जीवन में साथ साथ चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बदलाव तो एक ना एक दिन होना ही है। ये सच उसे माया के भ्रम से दूर कर सत्य की ओर ले जाता है। इसके साथ ही भगवान ये विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि जब इस ज्ञान को जीवन में उतारा जाता है तो मनुष्य को संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान
अविनाशी है, जिसे अगर मनुष्य एक बार अनुभव कर ले तो वो कभी नष्ट नहीं होता और हमेशा उसके साथ बना रहता है। जिस तरह कमरे में एक छोटे से दीपक की रोशनी भी गहरे से गहरे अंधकार का तुरंत नाश कर देती है, उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान जब मन में उतर जाता है तो वो अज्ञान रूपी अंधकार और पिछले जन्मों के जमा हुए कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। ब्रह्म के ज्ञान से मिलने वाला आनंद शाश्वत है, इसीलिए शांति और सुख की इच्छा रखने वाले सभी को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्म की यात्रा में केवल सच्ची श्रद्धा और अटल निश्चय ही मनुष्य को आगे ले जा सकते हैं। यहां आस्थाहीन लोगों का मतलब है वे मनुष्य जो खुद को शरीर मानते हैं और आत्मा की अविनाशिता और अमरता में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग परमपिता से जुड़ने के बजाय जगत से जुड़कर जीते हैं और बार बार जीवन चक्र में घूमते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म लेकर संसार में लौट आते हैं। भगवान कहते हैं, मुझ निराकार से संपूर्ण जगत व्याप्त है और समस्त भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाला और उनका धारण पोषण करते हुए भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मुझसे उत्पन्न होने से ये संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें दोबारा रचता हूं। अपनी प्रकृति को वश करके मैं उन सब भूत समुदाय को फिर से उत्पन्न करता हूं, जो प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र यानी उसके अधीन हैं। हे पार्थ, कर्म मुझको नहीं बांधते, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन की भांति स्थित हूं। हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को रचती है और इसी कारण संसार चक्र घूम रहा है। इस श्लोक में भगवान एक बार फिर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परम तत्व वो सनातन बीज है जिससे पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। पांचों भूतों के आधार भी वही हैं जिनसे ये प्रकृति बनी है। वे हर चीज का आधार हैं, इसीलिए सब कुछ उनसे बना है, लेकिन वो किसी चीज में नहीं है। कहने का भाव यह है कि अनंत भगवान को एक सीमित ब्रह्मांड में समाहित नहीं किया जा सकता। आगे भगवान कहते हैं कि वो सब भूतों में नहीं है, तो यहां कहने का भाव है कि जिस मनुष्य का मन अपनी आत्मा की खोज में लग गया है, जिसका अहंकार, कर्तापन का भाव खत्म हो गया है, सिर्फ वो मनुष्य ही परम तत्व को अनुभव कर सकता है, और वो सिर्फ उनमें मौजूद होते हैं। जैसे आकाश से जन्म लेने वाली हवा आकाश में हर जगह चलती है, उसमें मौजूद है, लेकिन वो आकाश पर कोई सीमा नहीं लगा सकती।
यानी वो आकाश के परे नहीं जा सकती। आकाश के बिना उसका कोई वजूद नहीं हो सकता, इसीलिए वो आकाश में ही चलती रहती है। इसी तरह परमात्मा भी आकाश हैं और सभी जीव हवा की तरह हैं, जो जन्म लेते हैं, अपने जीवन का सफर तय करते हैं, फिर मरकर नया शरीर ले इस संसार में लौट आते हैं। समय चक्र के अंत में प्रकट ब्रह्मांड बीज रूप में वापस चला जाता है और उसमें विलीन हो जाता है। इस अवस्था में प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम समान संतुलन में आ जाते हैं। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो फिर से सृष्टि का सृजन शुरू हो जाता है। इस श्लोक में कल्प के अंत का मतलब है चारों युगों के एक चक्र का अंत, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और कलयुग के अंत में जब प्रलय आकर सृष्टि का नाश हो जाता है, यानी प्रकृति के तीनों गुण सत्य, रज और तम तीनों समान मात्रा में यानी परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं, तो प्रलय की स्थिति बन जाती है। जब ये परफेक्ट बैलेंस में होते हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं। इसीलिए अगर ये गुण एक्टिव होंगे ही नहीं तो मनुष्य कोई एक्टिविटी करेगा ही नहीं। पिछले चक्र के अंत में प्रकृति में विलीन होने वाले प्राणी अभी भी माया या अज्ञान के प्रभाव में होते हैं। जैसे ही अगले चक्र की शुरुआत में प्रकृति एक्टिव हो जाती है तो प्राणी भी अपने पिछले कर्म के अनुसार जन्म लेता है। इसका मतलब है कि प्रलय आने पर मनुष्य के संस्कार, कर्म, वासनाएं उसके चित्त में वैसे के वैसे इकट्ठे रहते हैं, वो मिटते नहीं। और जैसे ही कल्प का आरंभ होता है तो वो वापस व्यक्त हो जाते हैं, यानी मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। प्रलय होने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिल जाती, बल्कि मनुष्य को अपने हर कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। जो मनुष्य प्रकृति के वश में होते हैं, अर्थात जो देह भान में होते हैं, अपने आप को शरीर मानकर चलते हैं, वे फिर से जन्म जरूर लेते हैं। जब मनुष्य प्रकृति में दिलचस्पी लेने लगता है, यानी अपनी इंद्रियों को सुख देने के पीछे लगा रहता है, तो प्रकृति उसे पकड़ लेती है, अपने आप से बांध लेती है। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य अपने अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति और श्रद्धा न जगा ले, यानी उनसे जुड़ने की कोशिश न करे। भगवान कहते हैं कि कर्म उन्हें बांध नहीं सकते, क्योंकि जब वो कोई कर्म करते हैं तो उन्हें किसी भी फल की इच्छा नहीं होती, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता, और ना ही वो किसी कर्म को कर्ता के भाव से करते हैं। वो हर स्थिति में समान बने रहते हैं, यानी सुख हो या दुख, वे हमेशा समभाव में बने रहते हैं। परमात्मा कभी अच्छा बुरा, हानि लाभ नहीं देखते, यानी जो जैसा है उसे वैसा ही देखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई विचार या भाव नहीं उठता। जो कर्म बनाने का काम करते हैं, इसके साथ ही उन्हें न किसी से मोह होता है और न द्वेष। वो आसक्ति से अति परे हैं। आसक्ति ही बंधन का कारण है, इसीलिए अगर आसक्ति नहीं तो बंधन भी नहीं। इस श्लोक में भगवान आगे कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो तो अकर्ता हैं। जो कुछ करती है प्रकृति करती है, और वो सिर्फ इस प्रक्रिया के साक्षी हैं, यानी सृष्टि का बनना, उसका चलना,
और फिर मिट जाना, इनमें से परमात्मा कुछ भी नहीं करते, बल्कि जो हो रहा है वो उसे होता हुआ देखते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी की मदद से प्रकृति में पेड़ पौधे उगते हैं, अन्न पैदा होता है, बारिश होती है आदि, फिर भी सूरज इसमें से कोई काम नहीं कर रहा है, यानी वो करता नहीं है। इसी तरह भगवान कर्मों के कर्ता नहीं है। भले ही प्रकृति हर काम को भगवान के प्रकाश की सहायता से करती है, अर्थात भगवान से मिले हुए ज्ञान की मदद से करती है, समझ की मदद से करती है। जिस तरह चुंबक की ओर लोहे के टुकड़े अपने आप खींचे चले आते हैं, उसमें चुंबक कुछ नहीं करता, ठीक इसी तरह भगवान भी कुछ नहीं करते, बल्कि उनकी शक्ति से जन्मी प्रकृति दुनिया की रचना करती है। महज भगवान के होने भर से प्रकृति एक्टिव हो जाती है और अपना काम करने लगती है, और यह उनका दिव्य और पवित्र प्रकाश है जो प्रकृति को प्रकाशित करता है और उसे जीवित कर देता है, जिससे वो अपना काम करने लग जाती है। प्रकृति में हर चीज अपना अपना काम कर रही है, जैसे पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा और सूरज का उदय होना और अपने समय पर ढल जाना आदि। भगवान और उनकी प्रकृति के बीच यही एकमात्र संबंध है। इस श्लोक में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण सूक्ष्म ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म न्यूट्रल है। वो चेतना यानी पुरुष और प्रकृति यानी जड़ और निर्जीव की दुनिया में होने वाली हर एक चीज को साक्षी के रूप में होता हुआ देखते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ भूतों के ईश्वर को नहीं जानते, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान और विक्षिप्त चित्त वाले लोग राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि समय आने पर भगवान मानव का रूप धारण कर अवतरित होते हैं। उस अवस्था में भगवान बाहरी रूप से एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, हालांकि वे हमेशा सोल कॉन्शियस बने रहते हैं। इसीलिए संसार की चीजों और लोगों से अनासक्त रहते हैं, किसी से मोह या लगाव नहीं करते। जो मनुष्य माया के कारण भ्रम में उलझा हुआ है, मोह और लोभ में अटका हुआ है, वे उन्हें साधारण मनुष्य समझने की गलती करते हैं, जबकि ज्ञानी मनुष्य यानी जो संसार के मोह से हटकर परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, वे उन्हें परमात्मा के रूप में देखते हैं। जो मनुष्य संसार के लोभ मोह में जी रहे हैं, जो परमात्मा से जुड़ने की कोशिश नहीं करते, उन्हें मूढ़ यानी अज्ञानी कहा गया है। ऐसे मनुष्य बेकार की आशाओं और कर्म में जीवन जी जाते हैं। आशाओं को व्यर्थ यानी बेकार इसीलिए कहा गया है क्योंकि आशाओं का यानी कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, और ना ही कोई इच्छा पूरी हो जाने के बाद हमेशा के लिए सुख देती है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य बेकार के कर्म करता है, जो न जाने कितने नए कर्मों को जन्म देते हैं, और वो इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसीलिए माया रूपी संसार से जुड़ी इच्छाएं, कर्म आदि सब व्यर्थ हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व बस कुछ पलों का होता है
और वो अपने साथ दुख दर्द लेकर आती हैं। यानी निष्काम कर्म के अलावा हर कर्म व्यर्थ है। व्यर्थ के ज्ञान का मतलब है उन बातों से जुड़ना जो मनुष्य को संसार से जोड़ती हैं, जो उसे उसके असली स्वरूप से दूर ले जाती हैं और बंधन में बांध देती हैं। शुद्ध और परम ज्ञान तो वो है जो मनुष्य को आत्म खोज की ओर ले जाए, जहां से वो परम तत्व से जुड़ने की कोशिश कर सके। विक्षिप्त चित्त का मतलब है जिस मनुष्य के चित्त में ठहराव नहीं है, जो मन हलचल से भरा हुआ है। ऐसे चित्त के साथ परमात्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। राक्षस उन्हें कहा गया है जो मनुष्य तामसिक प्रकृति के होते हैं और क्रूर कर्मों में लिप्त होते हैं। असुर वे होते हैं जो राजसी स्वभाव के होते हैं, जिनमें महत्वाकांक्षा, लालच और इस तरह के अवगुण होते हैं। वे शांति और सुख पाने की आशा में गलत कर्म करने से बाज नहीं आते और उस परम तत्व को जानते ही नहीं जो उनमें वास करते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद के लिए जीवन जीते हैं, लोभ और मोह में अटके रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित होकर महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्त निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अन्य योगी मुझे ज्ञान यज्ञ द्वारा एक भाव से पूजते हैं और दूसरे योगी बहुत प्रकार से मेरे विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं और आहुति भी मैं ही हूं। इस श्लोक में महात्मा जन का मतलब है जिस मनुष्य की एनर्जी पॉजिटिव होती है, जिनके मन में स्वार्थ, अहंकार, लोभ नहीं होता, वो सभी महात्मा जन कहलाते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी ऊपर के चक्रों में बहती है। इसके विपरीत जिनके मन में नेगेटिव भाव, नेगेटिव विचार, दूसरों का बुरा चाहना, जलन आदि हों, उन्हें आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया है। आसुरी प्रकृति के लोग अहंकार और बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और अपने असली स्वरूप को भूलकर इस माया रूपी संसार में खो जाते हैं। दूसरी ओर ज्ञानी लोग जो दिव्य या सात्विक प्रकृति के होते हैं, जो आत्म संयम, दया, विश्वास, पवित्रता आदि से संपन्न होते हैं, वो जानते हैं कि परमात्मा ही हर चीज का आधार है। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। जिन मनुष्यों के मन में कुछ और नहीं, बस परमात्मा की याद ही ठहर जाती है और जिनका पूरा जीवन परमात्मा की निरंतर आराधना बन जाता है, वो महात्मा कहलाते हैं। ये महान आत्माएं हमेशा परम पिता की महिमा गाती हैं और सत्य के रास्ते पर चलते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आत्म मुक्ति की यात्रा में आगे बढ़ती रहती हैं। वे पूरी तरह से वैराग्य के साथ भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और इस शरीर के साथ जुड़ी
सभी झूठी पहचान को उनके आगे समर्पित कर देते हैं। वे उन्हें पूरे ब्रह्मांड और जीवों का सनातन आधार मानते हुए बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। ऐसे मनुष्य ज्ञान, भक्ति और उचित कर्मों की पराकाष्ठा होते हैं। इस श्लोक में कीर्तन, उपासना आदि का मतलब है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल बुरे शब्द, बुरे ख्याल के लिए न करे, बल्कि उनकी इंद्रियां वो जरिया बने, यानी कि वो माध्यम बन जाएं जिनसे भगवान के नाम का उच्चारण हो और भगवान का ख्याल ही मन में भरा हो। इसके बाद भगवान उन दो तरीकों के बारे में बताते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य उन्हें याद करता है। पहला है ज्ञान योग या यज्ञ और दूसरा है भक्ति योग या यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब है इस बात को स्वीकार कर लेना कि परमात्मा हर चीज का आधार है, इसीलिए वो हर जगह मौजूद है। हर जीव, हर मनुष्य में उसी परम सत्ता के गुण विद्यमान हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान के विनाश को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ में कोई पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं होता। इसका उद्देश्य तो है उस चेतना और दिव्यता को हर चीज में देखना जिसके कारण ये पूरा ब्रह्मांड बना है। मनुष्य भगवान को दो अलग अलग नजरिए से पूछता है। पहला अद्वैतवादी दृष्टिकोण, यानी एक के भाव से याद करना। इसमें मनुष्य खुद को परमात्मा की ही एक रचना मानता है। यहां दो का भाव नहीं है, एक परमात्मा, दूसरा न कोई। और दूसरा है द्वैतवादी दृष्टिकोण या भक्ति भाव से पूजा करना, जहां मनुष्य भगवान और खुद के बीच भेद करके उनकी पूजा करते हैं। यानी यहां दो का भाव होता है और उनकी पूजा ये मानते हुए करते हैं कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं के रूप में मौजूद हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन के समय में प्रचलित कर्मकांडी पूजा का उदाहरण देते हुए हर जगह उनके होने के अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ कर रहा है वो भी वो ही हैं। यज्ञ वो हैं, उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री, लकड़ी, स्वधा वो हैं। यज्ञ यानी औषध में उपयोग किए जाने वाले सभी वनस्पति, भोजन, औषधीय जड़ी बूटियां, घी, जिस अग्नि द्वारा आह्वान किया जाता है, जिन मंत्रों के साथ यज्ञ किया जाता है और आहुति भी वो ही हैं। ये कर्म योग कहलाता है, यानी जो भी कर्म हो वो परमात्मा के ध्यान में हो। परमात्मा कहते हैं, मैं इस जगत का पिता, माता, पितामह और धाता हूं। मैं जानने योग्य पवित्र ओमकार हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। सबकी परम गति, भरण पोषण करने वाला, सबका प्रभु, सबका साक्षी, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, सबका सुहृदय, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण, सबकी स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो हर जीव के माता पिता, धाता हैं,
क्योंकि वो सनातन बीज हैं जिनसे जीवन की शुरुआत हुई थी। उनके आधार पर सब उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो सबको धारण करने वाले हैं। ओम वो पहली ध्वनि है जो सृष्टि में गूंजी थी और लगातार गूंज रही है। अक्षरों के जरिए वेदों की रचना हुई, इसीलिए वेदों का आधार भी परमात्मा ही है। वेद यानी जो भी मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचने का ज्ञान दे, उसे वेद कहते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है परम तत्व से जुड़कर उनके साथ एक हो जाना। जब वो उनसे जुड़ जाता है तो उस परम गति को पाता है, जहां असीम प्रेम, शीतल रोशनी और शांति है। क्योंकि उन्हें पाने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मनुष्य को मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। सबका साक्षी मैं हूं, इसका मतलब है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो भगवान से कभी छुप नहीं सकता। वो सब कुछ होता हुआ देखते हैं, लेकिन गहरे स्तर पर समझा जाए तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि मनुष्य खुद कर्म करता है और उसके अनुसार उसके फल बनते हैं, और कर्मों का फल तो हर जीव को भोगना ही पड़ता है। उसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय भी परमात्मा से ही है। परमात्मा की 3 तरह की शक्तियां हैं। ब्रह्मा सृजन का काम करते हैं, विष्णु सृष्टि के पालन का काम करते हैं, और शंकर प्रलय लेकर आते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वो सबके आधार भी हैं और निधान भी। निधान का मतलब है जब प्रलय का समय होता है तो सभी जीवात्माएं सूक्ष्म रूप में यानी बीज रूप में जाकर वास करती हैं, उसे निधान कहते हैं। मनुष्य का शरीर बदल जाने के बाद भी जिस चीज में कभी कोई बदलाव नहीं होता, उसे अविनाशी बीज कहा जाता है, अर्थात आत्मा, जो परमात्मा का वंश होता है। इस श्लोक के अंत में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं और जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे का आधार परमात्मा ही है। धरती पर जीवन का आधार है सूरज की रोशनी। इस रोशनी से पेड़ पौधे अपना जीवन बना पाते हैं। जैसे अलग अलग मशीनों के माध्यम से बिजली खुद को हीटर में गर्मी, बल्ब में रोशनी और फ्रिज में ठंडक के रूप में व्यक्त करती है, उसी तरह परमात्मा कहते हैं कि वो ज्ञान सूर्य हैं, यानी सूर्य के रूप में वो ही तपते हैं और पूरे ब्रह्मांड को ताप देने, जीवन देने वाले स्रोत हैं। सूरज वातावरण में हवा, पानी और मौसम पर अपना असर डालता है, जिससे बारिश होती है। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर उठता है, जिससे बादल बनता है और अंत में बादल बारिश के रूप में बरसता है। कई बार बारिश की कमी से अकाल की स्थिति बन जाती है। आगे भगवान कहते हैं कि वो अमृत हैं और मृत्यु भी हैं। परमात्मा वो चिंगारी या किरण हैं जिनसे जीवन की शुरुआत होती है, और आत्मा शरीर धारण कर इस दुनिया को अनुभव करती है। दुनिया में रहते हुए जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करता है और जब उसे एहसास हो जाता है कि आत्मा में कभी बदलाव नहीं होता और वो अजर अमर है, तो इस स्थिति को अमर हो जाना कहते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस का खत्म हो जाना और सोल कॉन्शियसनेस की शुरुआत होना। मनुष्य का शरीर कभी भी अमर नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति से बना हुआ है और उसका एक दिन मिट जाना तय है।
जो चीज प्रकृति से बनती है वो समय के साथ ढलने लगती है। इसीलिए जब आत्मा को लगता है कि शरीर उसके रहने लायक नहीं रहा, तब वो उसे छोड़ने का फैसला करती है। मृत्यु और कुछ नहीं, बस बदलाव की प्रक्रिया है। मृत्यु मनुष्य का तब तक पीछा करती रहती है जब तक मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़कर परमात्मा से जुड़ने की कोशिश नहीं करता। एक बार यह जुड़ाव हो जाए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, जिससे नया जन्म नहीं होता और मौत का साया पीछा छोड़ देता है। इसीलिए जन्म और मृत्यु परमात्मा के बिना नहीं हो सकते। इसके बाद भगवान कहते हैं कि वो सत्य और असत्य हैं। सत्य का मतलब वो सच जो कभी नहीं बदलता, और असत का मतलब जो हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि परमात्मा में कभी बदलाव नहीं होता, इसीलिए वो सत्य हैं। प्रकृति, मनुष्य का शरीर, उसके विचार, ख्याल, वासनाएं आदि सब बदलते रहते हैं, इसीलिए उन्हें असत कहा जाता है। भगवान कहते हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा मुझे पूजकर स्वर्ग लोक के लिए प्रार्थना करते हैं। वे पुण्य फल से स्वर्ग लोक को पाकर वहां देवताओं के दिव्य सुखों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के धर्म का पालन करते हुए और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, ऐसे नित्य युक्त साधकों के योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु वे मुझे तत्व रूप से नहीं जानते, इसीलिए नीचे गिरते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक का भाव यह है कि भक्त भगवान को अलग अलग तरीकों से मानते हैं और पूजा के अलग अलग तरीकों का पालन करते हैं। मनुष्य जिस भी रूप में उनकी पूजा करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का फल जरूर देते हैं। जो मनुष्य वेदों को पढ़कर ज्ञान हासिल करते हैं, वे ज्ञान मार्ग से आत्मा को अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वे अनुष्ठान और यज्ञों के द्वारा मौत के बाद स्वर्ग के सुखों को पाने की कामना करते हैं। अब यहां दो बातें समझने वाली हैं कि ऐसे मनुष्य किसी चीज की कामना करते हैं, यानी इच्छा फल को जन्म देती है। दूसरा, उनकी साधना के संस्कार चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे मनुष्य कर्म से बंधे होते हैं, क्योंकि उनमें अभी भी कुछ पाने की इच्छा जगी रहती है। उनके अहंकार और अज्ञानता का नाश नहीं हुआ होता है, जिस वजह से जब उनके सभी पुण्य फल खत्म हो जाते हैं तो वे दोबारा शरीर को धारण कर धरती पर लौट आते हैं। अगर मनुष्य स्वर्ग के सुखों को भोगने की कामना करे
तब भी वो उसे मिल तो सकता है, लेकिन वो इस नश्वर अस्तित्व में तब तक लौटते रहेंगे जब तक वो जीवन के असली लक्ष्य को समझ नहीं लेते। मनुष्य जीवन उस अपूर्ण या इम्परफेक्ट प्रकृति से जिससे मनुष्य बना है, आत्मा की दिव्य प्रकृति तक विकास करने का अवसर देती है। अब भगवान उनकी बात कर रहे हैं जो बिना किसी कामना के अनन्य भाव से परमात्मा को याद करते हैं। जिस मनुष्य के चित्त, मन, विचार में सिर्फ परम पिता, परम आत्मा की याद हो, उसे भक्त कहा गया है। भक्तों में अहंकार नहीं होता, बल्कि उनका मन पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव से भरा रहता है। वे सिर्फ ब्रह्मांड के आधार पर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। जो मनुष्य अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनकी साधना का फल कभी नष्ट नहीं होता, उसकी हमेशा रक्षा होती रहती है और वो खुद उसकी रक्षा करते हैं। क्षेम का मतलब है परमात्मा के साथ एक हो जाना, यानी योग के द्वारा मोक्ष मिल जाना। इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान अपने सभी भक्तों की सभी चिंताओं और बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो उसके सभी दुखों को सहन करते हैं। वो उसे बचाने के लिए अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जो लोग उन्हें पूरे मन, हृदय और आत्मा से प्रेम करते हैं, उन्हें भगवान अपने संरक्षण में ले लेते हैं। अक्सर जब मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, तो वो बदले में उनसे कुछ मांगता है। उसकी आराधना में कोई न कोई इच्छा छुपी होती है। ऐसे भक्तों के लिए कहा गया है कि वो गलत तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा वो जरिया है जहां एक और आत्मज्ञान और मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य जीवन की आम चीजों जैसे सेहत, दौलत आदि पाने के लिए प्रार्थना करता है। इस अज्ञानता के कारण वो अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दुनिया में वापस जन्म लेकर आ जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, बल्कि जीवन मरण के चक्र में घूमता रहता है। इस श्लोक में यह भी समझाया गया है कि आखिर ये तरीके गलत क्यों हैं। असल में पूजा, हवन, यज्ञ आदि से मिलने वाले पुण्य फलों को भोगने के लिए मनुष्य स्वर्ग जाकर वहां के सुखों का आनंद तो लेते हैं, लेकिन जब वे पुण्य फल खत्म हो जाते हैं, तो उन्हें दोबारा इस नश्वर संसार में लौटना पड़ता है। ये विधियां इसीलिए गलत हैं क्योंकि इसमें मनुष्य परमात्मा की सीमित शक्ति का आह्वान करता है और उसे उनकी अनंत महिमा का एहसास नहीं होता। इसीलिए वो बार बार इस मायावी सांसारिक दुनिया में गिरता जाता है। इस श्लोक के अंत में भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य के भाव जैसे होते हैं, उसके मन में जो भी चलता है, मनुष्य उसी को पाता है। जो देवताओं को पूजते हैं, उनकी मनोकामना तो पूरी होती है, उन्हें पुण्य फल भी मिलता है, लेकिन उन सुखों को भोग कर वो दोबारा संसार में लौट आते हैं। पितरों का मतलब है मनुष्य के पूर्वज, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। अक्सर मनुष्य अपने बड़े बूढ़ों को याद करता रहता है, उनसे जुड़ा रहता है। देवता, पितृ मनुष्य की इच्छाएं पूरी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, लेकिन उन्हें पूजने वाले मनुष्य मुक्त नहीं होते, क्योंकि वो देवताओं और पितरों से जुड़े रह जाते हैं। भूतों को पूजने का मतलब है जब मनुष्य संसार में कुछ पाने के लिए कर्म करता है, तो उसे उसका फल तो मिल जाता है, लेकिन ये सब परमात्मा के सीमित रूप हैं और आत्मा को शांति नहीं दे सकते। पूजा का ये सीमित रूप सीमित फल देते हैं, लेकिन जो परमात्मा को पूजते हैं
वो उनके संपूर्ण रूप को पूजते हैं और हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके ध्यान में सिर्फ परमात्मा होते हैं, तो वो अंत में उन्हें ही पा लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जो भक्त भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, उस पवित्र, शुद्ध बुद्धि, निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ भेंट मैं स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य मुझे भेंट के रूप में जो भी अर्पित करता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वो उसे स्वीकार जरूर करते हैं। वो तो एक छोटे से पत्ते, फूल या जल से भी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि उन्हें क्या अर्पित किया जा रहा है, लेकिन किस भाव से अर्पित किया जा रहा है उसका स्थान सबसे ऊंचा है। पत्ते, फल, जल आदि सब प्रकृति से बने हुए हैं, जिनके आधार भी परम तत्व ही हैं। मनुष्य गलती ये करता है कि परम तत्व की बनाई हुई चीजों को उन्हें ही अर्पित कर देता है। इसके बजाय परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य उन्हें वो अर्पित करे जो उसका है, यानी उसके विचार, उसका अहंकार, उसकी वासनाएं आदि। इन्हें ही पत्ते, फल और जल के रूप में बताया गया है। भगवान एक बार फिर इस बात को दोहराते हैं कि मनुष्य के मन में लगातार परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। मनुष्य जब ऐसा करता है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल नहीं बनते और उसकी मुक्ति का रास्ता खुलने लगता है। आगे भगवान कहते हैं, ऐसे सन्यास योग से चित्त वाला तू शुभ अशुभ फलों के कर्मों से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर ही मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वो साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने मेरे भजन का सम्यक निश्चय कर लिया है। वो जल्द ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ये निश्चय जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य अपने अहंकार, विचार, इच्छाओं को त्याग कर हर पल परमात्मा के ध्यान में रहता है तो उसे संन्यास योग कहा जाता है। ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है और हर बंधन से मुक्त होता चला जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि वे सभी भूतों में समान रूप से समाये हुए हैं, क्योंकि सृष्टि का आरंभ उन्हीं से हुआ है। न उनके लिए कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, सब उनके लिए समान हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को भी हर स्थिति, हर मनुष्य के लिए समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि समान भाव रखने से दुख नहीं होता। जो मनुष्य
भक्ति और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, उनके जीवन में, मन में वो उतर जाते हैं। अगर बड़े से बड़ा पापी और दुष्ट मनुष्य भी परमात्मा को याद कर रहा है तो वो भी उन्हें पा सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्य के भाव महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि उन्हें पूजने वाला मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, यानी वो कभी मनुष्य जन्म से निचली योनि में नहीं जाता। उनका नाम लेने से मनुष्य के अंदर भक्ति के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। उसे ऐसी शांति का अनुभव होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो उसे लगातार महसूस करता रहता है। ऐसे मनुष्य को अगर अगला जन्म लेना भी पड़े तो वो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, उससे निचली योनि में जन्म नहीं लेता। दुराचारी भी जब अनन्य भक्ति से भगवान को याद करता है तो वो समय के साथ धर्मात्मा हो जाता है। यानी जो भी मनुष्य अपने आत्म भाव में टिक गया है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि आदि जो भी कोई हो मेरी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुण्यशील ब्राह्मण हैं, राजऋषि भक्त का तो कहना ही क्या, मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में युक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य उनकी शरण में जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। फिर चाहे वो कोई दुष्ट हो, पापी हो या बुरे से बुरा कर्म करने वाला हो, तब भी उसका कल्याण होना निश्चित है। इस श्लोक में स्त्री का भी नाम लिया गया है। इसका कारण है कि महाभारत काल में स्त्री और पुरुष में बहुत भेदभाव किया जाता था। औरतों को आदमियों से निचले दर्जे का माना जाता था और यह मान्यता थी कि अगर किसी का पुरुष के रूप में जन्म हुआ है तभी उसकी मुक्ति हो सकती है, औरतों की तो मुक्ति होती ही नहीं। भगवान इस श्लोक के माध्यम से इस अंधविश्वास और गलतफहमी को दूर करते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, उनकी शरण में जाने वाले हर मनुष्य का उद्धार होना निश्चित है। भगवान के लिए शरीर का महत्व नहीं, सिर्फ भाव का महत्व है। भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए सब समान है। क्यों? क्योंकि वो हर एक को आत्मा रूप में देखते हैं और कोई भी उनकी शरण में आने से मुक्ति पाने से वंचित नहीं रहता है। यहां वैश्य और शूद्र का मतलब यह है कि जिन मनुष्यों का मन, बुद्धि, ध्यान व्यापार, धन और दौलत में लगा रहता है। शूद्र का मतलब है जो तमो प्रधान कार्य करते हैं। पाप योनि का मतलब है कि पापी से पापी जीव भी अगर भगवान की शरण में आता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ब्राह्मण का असली मतलब है जिसे ज्ञान पाने की, कुछ जानने की इच्छा हो। इस संसार में हर एक चीज कुछ पलों के लिए होती है, लेकिन एक समय के बाद उसमें बदलाव आना ही है और यह बदलाव ही तो मनुष्य को दुखी करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उसे ना पकड़ जो बदल जाने वाला है, बल्कि उसे पकड़ जिसे पकड़ने के बाद उसमें कभी रत्ती भर भी बदलाव नहीं होगा। इस श्लोक के अंत में भगवान कह रहे हैं
कि संसार में जन्म लेने से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मनुष्य अपना मन परम आत्मा में लगाए, अपनी इच्छाओं अहंकार को उन्हें समर्पित कर पूरी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उनसे जुड़े। वो अपना मन परम पिता में लगातार लगाए रखे, बिना कुछ पाने की इच्छा से उनके भक्त बने और लगातार उन्हें याद करता रहे। जब मन किसी चीज में पूरे विश्वास के साथ लग जाता है तो वो उसे भक्त बना देता है। जब मनुष्य अपना मन बुद्धि हृदय को भगवान में लगा देता है, उनसे जुड़ने लगता है, तो वो एक न एक दिन उन्हें पा ही लेता है। और इस प्रकार ये नवा अध्याय इस श्लोक के साथ यहीं पर समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में भगवान ने हमें दोबारा से गहराई से समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को अगर मुक्ति चाहिए तो वो पूरी श्रद्धा भक्ति और समर्पण के साथ परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करे। होता यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के कर्मों में लगा रहता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए देवताओं की पूजा करता है। इससे उसे मनचाहे फल तो मिल जाते हैं, लेकिन उन फलों के सुखों को भोग लेने के बाद वो दोबारा माया रूपी संसार में लौट आता है और यह अंतहीन सिलसिला बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य को परम शांति और मुक्ति चाहिए तो उसे बिना किसी इच्छा के परमात्मा को लगातार याद करना चाहिए। इससे उसके मन चित्त और बुद्धि में केवल परमात्मा रह जाते हैं, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि मनुष्य वही पाता है जो उसके मन में होता है, उसे वही मिलता है जिसका विचार हमेशा से उसके मन में चलता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर इस जगत से मुक्त होना है तो जगत बनाने वाले ईश्वर अर्थात जगदीश से जुड़ो। कैसा लगा आपको गीगल टीम का यह प्रयास, खास करके अलका जी का, जो गीता जी के सभी अध्यायों पर रिसर्च करके हम तक ये अध्याय बहुत ही सुंदर लेखनी के रूप में हम तक पहुंचाती हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।